Hello students. So today we are going to start a new poetic device which is consonance. इससे पहले हम एजोनेंस और एलिट्रेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस. कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस टॉक्स अबाउट कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, आप जानते हैं कि इंग्लिश में वी हैव वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस में क्या होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में किसी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है कॉन्सोनेंस. I said when there is repetition of consonant sounds within a sentence, phrases, poems or in words placed near each other. ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहा है, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है कॉन्सोनेंस. इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. चीयर एंड बियर. यहां पर देखो वॉवेल ई भी रिपीट हो रहा है ना. ई साउंड इज ऑल्सो रिपीटिंग, बट कॉन्सोनेंट्स में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स. तो हम उन्हीं पे अपना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे. चीयर एंड बियर, यहां पर र साउंड इज रिपीटिंग, राइट. चीयर एंड बियर, तो र मतलब आर कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग हियर, तो यहां पर पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. यहां पर क एंड क मतलब के वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार एक सेंटेंस में, तो इसलिए यहां पर पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस. सिंपल है बहुत इसको आइडेंटिफाई करना. जितने भी अभी तक हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत आसान है. टॉस द ग्लास बॉस. यहां पर देखो स एंड स कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग इन द सेंटेंस, इसलिए यहां पर पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि कॉन्सोनेंस है या नहीं, जस्ट स्पीक आउट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. आप उसे प्रोनाउंस कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. अगर किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी, उसको पढ़ते वक्त आपको खुद ही समझ आ जाएगा है या नहीं कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंस वहां पर ही होगा जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, ना कि लेटर्स. ठीक है, ये एक तरह से की पॉइंट है इस पोएटिक डिवाइस का. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ना कि लेटर्स. अगर किसी सेंटेंस में बार बार एस 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 आ रहा है, इट डजंट मीन कि वहां पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है. अगर वहां पर स साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड फैन एंड वी हैव अ वर्ड फोबिया, राइट. फोबिया, ये जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग हो रही है एफ अल्फाबेट से, और यहाँ पर जो वर्ड है फोबिया इसकी स्टार्टिंग हो रही है पी एच से, पी से स्टार्टिंग हो रही है. लेकिन अगर हम इन दोनों वर्ड्स को पढ़ें तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे. फैन, राइट. फैन, फर्स्ट साउंड इज देयर इन फैन, है ना. फैन की स्टार्टिंग फर्स्ट साउंड से हो रही है. अगर हम फोबिया पढ़ें, फोबिया, तो इसकी स्टार्टिंग में तो फर्स्ट साउंड से ही हो रही है. द पॉइंट इज वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सोनेंट साउंड. नो मैटर वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस होगा ही होगा. क्लियर है. यहाँ पर फैन और फोबिया ये अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम साउंड, द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. दैट्स वाई यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है. चीज याद रखना, कॉन्सोनेंस में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर्स विद इन अ सेंटेंस. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सेंटेंस. क्लियर. ओके, अब ये जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये एक
सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनमें कहीं पर भी आ सकते हैं, उन वर्ड्स की स्टार्टिंग में, बीच में या फिर आखिरी में। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो कॉन्सोनेंट्स है ना, इसी का एक पार्ट है एलिटरेशन, है ना। एलिटरेशन में वी हैव लर्नड कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग मतलब उनकी बिगिनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिटरेशन। कॉन्सोनेंट्स का पार्ट ही एक एलिटरेशन है। कॉन्सोनेंट्स में वी हैव रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो एलिटरेशन एक टाइप का कॉन्सोनेंस ही है जहां पर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं। याद रखना इस चीज को। तो कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो कहीं पर भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर लास्ट में। अगर स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो वो एलिट्रेशन भी हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। द लिंट वाज सेंट विद द टेंट। यहाँ पर ट ट ट साउंड इज रिपीटिंग, है ना। यहाँ पर ट कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग, तो दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज कॉन्सोनेंट्स। I think I like the pink kite. K sound is always in repetition of the sentence. K sound बार बार repeat हो रहा है, इसलिए poetic device used here is consonants. एक और example देखें, odds and ends. यहाँ पर consonant sound ड और स दोनों repeat हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी poetic device consonants है। ये एक example देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि लेटर्स रिपीट होना मैटर नहीं करता, साउंड रिपीट होना मैटर करता है, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। आई हेल्ड माई नोज, ये कैसा साउंड कर रहा है, राइट। इन द ब्रीज, ये भी ज साउंड कर रहा है। सो आई वुड नॉट स्नीज, यहाँ पर भी ज साउंड है। योर नीज, यहाँ पर भी ज साउंड है। बट यहाँ पर देखो आप, जो लेटर्स हैं दे आर जेड ई, यहाँ पर भी जेड ई, यहाँ पर भी जेड ई, बट यहाँ पर ई एस है। लेकिन हम नीज को कैसे पढ़ते हैं, इसको हम नीस नहीं बोलते, नीज बोलते हैं। सो हियर नीज वर्ड भी स्नीज और नोज और ब्रीज जैसी ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंट्स है। चीज समझ आ गई? बस इतना था हमारा कॉन्सोनेंट्स पोएटिक डिवाइस। एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्सोनेंट्स में देयर इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब भी हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद इन अ सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। बस। तो अगर आपको ये पोएटिक डिवाइस समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे और पोएटिक डिवाइस करेंगे जो आपके 9th से लेकर 12th क्लास तक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सिमोरॉन, एंटीथेसिस, आयरनी, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उन पोएटिक डिवाइसेस को सीख पाएं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।